नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव हेतु तिरसा निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी की प्रत्याशी रहने वाली कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर के प्रचार हेतु वलगांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करने आज ठाकरे गुट वाली शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे वलगांव पहुंचे। इस जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने भाजपा की ओर से दिए गए कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे का जवाब देते हुए कहा कि किसी में इतनी ताकत नहीं कि महाराष्ट्र वासियों को काट या बांट सके। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने इस जनसभा में क्षेत्र की विधायक रहने वाली पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि कभी उनके मंत्रिमंडल में शामिल रही यशोमती ठाकुर ने कभी भी अमरावती व विदर्भ क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर कोई समझौता नहीं किया, लेकिन जिस भाजपा को विदर्भ ने भर भर कर सीटें दी है उसी भाजपा ने विदर्भ की झोली को खाली रखा है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि सत्ता के लिए कुछ भी करने हेतु तैयार रहने वाली भाजपा द्वारा विगत कुछ वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित समूचे देश में जमकर तोड़फोड़ वाली राजनीति की गई और शिवसेना सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बगावत कराई गई, लेकिन आज वही भाजपा सबसे ज्यादा बगावत का सामना कर रही है। यानी कुल मिलाकर भाजपा का किया हुआ भाजपा के ही सामने आ रहा है। पण इकडे येऊन तरी सांगितलं काय, बटेंगे तो कटेंगे। कोण कापणार तुम्हाला? कोण कापणार? कोण? आम्ही सगळे एकत्र आहोत, आम्ही एकत्र आहोत। कोण कापणार? हिम्मत आहे कोणाची की बटेंगे तो कटेंगे? अरे तुमची भाजपा आता फुटते, तिला पहिला आवरा। भाजपा फुटायला लागलेली आहे आता, म्हणजे आता तुम्ही कटेंगे बटेंगे नाही, आता फटेंगे झालेत तुम्ही। भाजपमध्ये आज पहिल्या प्रथम एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झालेली आहे, म्हणजे तुमचा जो काही दरारा होता, वचक होता, तो आता धुळधाण त्याची उडालेली आहे। कोणी तुमचं ऐकायला तयार नाहीये। इस जनसभा को संबोधित करते हुए जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने बिना नाम लिए पूर्व सांसद नवनीत राणा पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे प्रमाण पत्र वाली बाई ने गत रोज कहा कि बलवंत वानखड़े रोजाना ही यशोमती ठाकुर के घर जाकर सैल्यूट करते हैं, लेकिन अमरावती में सबको पता है कि कौन किसके घर जाकर सैल्यूट करता है। केवल राजनीति के लिए पूर्व सांसद नवनीत राणा ने अपने पति की पार्टी छोड़ी और दोनों पति पत्नी नियमित रूप से भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के घर जाकर सैल्यूट करते रहते हैं। साथ ही वानखड़े ने यह चेतावनी भी दी कि अगर इसके बाद उनके बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात कही गई तो वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। काल ती खोट्या जात प्रमाणपत्रावाली बाई म्हणाली की हा खासदार तुम्ही असा निवडून दिला की दररोज यशोमतीताई ठाकूर यांच्या घरी जाऊन शालूट मारते। साहेब, ही कोणाच्या घरी ही बाई जाते शालूट मारण्यासाठी ही सांगण्याची गरज नाही। देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरी हे दोघे नवरा बायको शालूट मारण्यासाठी जातात, हे सगळी जनतेला माहित आहे। इसके अलावा इस प्रचार सभा में तिरसा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी यशोमती ठाकुर ने भी पूर्व सांसद नवनीत राणा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दिनों हमारी भाभी के पास काम करने के लिए कोई ढंग का काम नहीं है और शायद उनमें संस्कारों की भी कमी है। यही वजह है कि उनकी भाभी छोटे बड़े का लिहाज किए बिना किसी के भी बारे में कुछ भी बड़बड़ाते रहती है। इन दोनों नेताओं द्वारा कही गई बातों को बेहद गंभीरता से सुनने के बाद ठाकरे गुट वाली शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन के दौरान इन दोनों नेताओं को यह सलाह दी कि कौन क्या बोल रहा है इस पर ध्यान दिए बिना हमें अपने काम और लक्ष्य पर पूरा फोकस करना है। आमची वहिनी वायफळ बोलते की नाही बोलत? दिवसभर वायफळ बोलते आणि म्हणजे ती तिची संस्कार दाखवते बिचारी। तिने कधी चांगलेपणा बघितलेलाच नाहीये तर ती घाणेरडच बोलणार आहे। बळवंतराव, तुम्ही चिडून बोललात काल, कोणतरी काहीतरी आपल्या ताईला बोललं, दुर्लक्ष करा, दुर्लक्ष करा। असे अनेक जण बोलत असतात, जर आपण गेलो तो अनेक जण असे बोलत असतात, फिरत असतात, बोलू द्या, लक्ष देऊ नका। तिरसा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहने वाली यशोमती ठाकुर के प्रचार हेतु बलगांव में आयोजित प्रचार सभा में हिस्सा लेने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेश बघेल भी आज बलगांव पहुंचे थे और उन्होंने भी इस प्रचार सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र की जनता से कांग्रेस प्रत्याशी यशोमती ठाकुर को विजयी बनाने का आह्वान किया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये अवसर है, पूरा देश महाराष्ट्र की ओर देख रहा है, यहाँ की जनता क्या आदेश दे रही है। लोकसभा में आपने जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी को भारी बहुमत दिया था, उसी प्रकार से विधानसभा के चुनाव में भी आप भारी बहुमत, भारी आशीर्वाद देंगे और यशोमती, जो मेरी छोटी बहन है यशोमती ठाकुर जी को आप आशीर्वाद देंगे, ये अपेक्षा करता हूं।
बीती शाम साइंसकोर मैदान पर मनसे प्रत्याशी मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल के प्रचार हेतु मनसे प्रमुख राज ठाकरे की जनसभा हुई। इस जनसभा को संबोधित करते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने विगत कुछ वर्षों के दौरान राजनीतिज्ञों की लगातार बढ़ती निष्ठा व राजनीतिक विचारधारा के लगातार होते पतन पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लगातार दल बदल करने वाले नेताओं को इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता ने घर पर बिठाना चाहिए। साथ ही इस जनसभा में राज ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार व ठाकरे गुट वाली शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे सहित महाविकास आघाड़ी को जमकर आड़े हाथ लेते हुए विदर्भ के विकास सहित अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी और कहा कि कभी पूरे देश को दिशा दिखाने वाला महाराष्ट्र आज दुर्दशा का शिकार है, जिसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों की मनमानी जिम्मेदार है। अहो बाहेरून किती वेळ काम करायचं? एकदा द्या हातामध्ये सत्ता, नाही सडकून काढले एकेकाला ना। या महाराष्ट्रामध्ये जे हिंदुत्वाचं जे माहोल होतं हे बर्बाद कसं करायचं, खराब कसं करायचं? आणि म्हणून या माणसाने महाराष्ट्रात जातीपातीमध्ये विभागायला सुरुवात केली। तू ओबीसी, तू मराठा, तू ब्राह्मण, तू हा, तू या जातीचा त्या जातीचा। प्रत्येक माणसाला आपापल्या जातीबद्दल प्रेम असतं, याबद्दल काही वाद नाही, शंका नाही, असावं ते। पण राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म ज्यावेळेला झाला त्याच्यानंतर या महाराष्ट्रामध्ये स्वतःच्या जातीबद्दलचं प्रेम सोडा, दुसऱ्याच्या जातीबद्दलचा द्वेष सुरू झाला। अपने भड़काऊ व उत्तेजक भाषणों के चलते विगत कुछ वर्षों से चर्चा में रहने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा किया गया बयान काफी गूंजा था, जो अब एक बार फिर चर्चा में आ गया है। नवनीत राणा द्वारा तिवसा में भाजपा प्रत्याशी राजेश वानखड़े की प्रचार सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर 15 सेकंड का उल्लेख किए जाने से राजनीति काफी गर्मा गई है। तिवसा में आयोजित सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। संभाजीनगरमध्ये काल दिनेश भाऊ त्यांनी सांगितलं, आल्यानंतर मेरी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं बोलते, मेरी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं बोल रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट हैं। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे ओवैसी, सिर्फ 15 सेकेंड। विधानसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने बागी प्रत्याशियों के निष्कासन की कार्रवाई को लगातार जारी रखा है। ताजा कार्रवाई में दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से बगावत करने वाले पूर्व विधायक रमेश बुंदिले को अनुशासन भंग करने के कारण तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर निकाला गया। वहीं भाजपा द्वारा इससे पहले पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता सहित तुषार भारती व प्रमोद सिंह गडरेल जैसे नेताओं पर कार्रवाई की जा चुकी है। इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक रमेश बुंदिले ने कहा कि भाजपा द्वारा निष्कासित किए जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वे जनसेवा करने के लिए युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव हेतु अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस प्रत्याशी रहने वाले सुनील देशमुख को शहर के विभिन्न प्रभागों के मतदाताओं की ओर से अच्छा खासा प्रतिशत मिल रहा है। गत रोज कांग्रेस प्रत्याशी सुनील देशमुख की पदयात्रा नवसारी, BMB व महेंद्र कॉलोनी प्रभाग में आयोजित की गई थी और इस पदयात्रा में तीनों प्रभागों के नागरिक बड़ी संख्या में स्वयंस्फूर्त रूप से शामिल दिखे। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही प्रीति बंड के प्रचार हेतु गत रोज महाजनपुरा परिसर में पदयात्रा का आयोजन किया गया था। इस पदयात्रा में महाजनपुरा परिसर के सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। अचलपुर के विधायक व प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी बच्चू कडू के अभिनव उपक्रमों का सिलसिला चुनाव के दौरान भी चल रहा है। गत रोज चांदूर बाजार के आनंद सभागार में विधायक बच्चू कडू के विधानसभा चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन मतदाताओं के हाथों किया गया। इस समय विधायक बच्चू कडू ने भावना प्रधान संबोधन करते हुए महाराष्ट्र की सेवा के लिए मतदाताओं से वोट देने की अपील की। लोकसभा चुनाव के समय मतदाता सूची में पाई गई गड़बड़ियां 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी दिखाई दे रही हैं। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में हजारों मृतकों के नाम मतदाता सूची में शामिल है, वहीं कई जीवित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं। ऐसे में मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही कई युवाओं के नाम अपडेट की गई मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाने की शिकायतें प्रत्येक राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। सूर्य की आराधना का पर्व रहने वाला छठ पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ आज शाम से प्रारंभ हुआ, जिसके लिए छठी तालाब परिसर में बांसबल्ली के सुरक्षा कटड़े सहित व्यापक इंतजाम और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दोपहर बाद से ही छठी तालाब के किनारे डूबते सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए सुहागिनों का उमड़ना शुरू हो गया था। इस परिसर को रंगोली सहित केले व आम के पत्तों सहित अन्य सामग्रियों से सजाया गया था।
वंचित बहुजन आघाड़ी से बडनेरा की अधिकृत उम्मीदवार लीना ढोले ने आज यहां बुलाई की पत्रवार्ता के दौरान आरोप लगाया कि बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से खड़े एक निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर की फोटो का अपने प्रचार पोस्टरों में उपयोग कर मतदाताओं को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। मी सौ लीना घनश्याम ढोले वंचित बहुजन आघाडीची अधिकृत उमेदवार असून बडनेरा मतदारसंघासाठी काही मतदारसंघातील अपेक्ष उमेदवार ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर उर्फ बाळासाहेब यांच्या फोटोचा वापर त्यांच्या पोस्टर व बॅनरवर करत असल्यामुळे वंचितचा खरा उमेदवार कोण हा संभ्रम निर्माण झाला आहे। तेव्हा त्या अपक्ष लोकांनी बाळासाहेबांच्या फोटोचा वापर करू नये, कारण ते वंचितचे पक्षप्रमुख आहे आणि मी जनतेला आवाहन करते की त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या अधिकृत उमेदवारास मतदान करावे व खोट्या प्रचाराला बळी पडू नये। आज महाराष्ट्र युवा सेना, स्वराज सामाजिक संगठन, प्रलय सेना, ब्लू टाइगर ग्रुप जैसे विभिन्न संगठनों ने पत्रवार्ता बुलाते हुए अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी रहने वाले कांग्रेस नेता सुनील देशमुख को विकास के मुद्दे पर अपना समर्थन दिए जाने की घोषणा की। येत्या विधानसभा निवडणुकीत डॉक्टर सुनीलभाऊ देशमुख यांना आंबेडकरी संघटनेचे सर्व पदाधिकारी व संस्थापक अध्यक्ष यांनी जाहीरपणे सुनीलभाऊ देशमुख यांना पाठिंबा घोषित केला आहे। याच्यामध्ये ब्लू टायगर संघटना, प्रलय सेना, महाराष्ट्र युवा सेना, स्वराज्य सामाजिक संगठन। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा आज विद्यापीठ परिसर में बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि अमरावती विद्यापीठ में 7 से 16 नवंबर दौरान आह्वान 2024 चांसलर्स ब्रिगेड के तहत अंतर विद्यापीठ आपत्ति पूर्व तैयारी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के 23 विद्यापीठों के कुल 1048 राष्ट्रीय सेवा योजना पथक के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का आज दोपहर 5 बजे विद्यापीठ परिसर में समारोह पूर्वक शुभारंभ भी किया गया। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये आव्हान 2024 म्हणजे महाराष्ट्र राज्य आंतर विद्यापीठ आपत्तीपूर्व प्रशिक्षण शिबिराचं आज उद्घाटन होत आहे आणि सांगताना मला आनंद वाटतो की आपल्या अमरावती विद्यापीठामध्ये जे चान्सलर साहेबांचे जे 4 इव्हेंट आहेत त्यातला आवाहन जो हा इव्हेंट आहे हा आज पहिल्यांदा आपल्याकडे ज्याचं आयोजन आपल्याकडे आपल्या विद्यापीठामध्ये होत आहे। 4 पैकी 3 इव्हेंट्स ऑर्गनायझेशन आपण ऑलरेडी आपल्या विद्यापीठात केलेलं होतं। हा जो एक चौथा इव्हेंट आहे ज्याला चान्सलर्स इव्हेंट म्हटले जातात, अशा या आव्हानाचं सर्वप्रथम आयोजन आज आपल्या विद्यापीठात होत आहे आणि याचा निश्चितपणे मला आणि आपण सर्वांना आनंद आहे। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र में नियुक्ति किए गए 13,905 कर्मचारियों में से 855 कर्मचारियों को पहले चुनावी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश सौरभ कटियार के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आगामी 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि 85 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांग मतदाताओं द्वारा 10 दिन पहले ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा। ऐसे मतदाताओं को वोट डालने के लिए मतदान केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि वे घर बैठे ही अपने वोट डाल सकेंगे। ऐसे मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 8 से 11 नवंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम भी तय किया गया है। जिले में 2422 वरिष्ठ एवं 440 दिव्यांग मतदाता है। अमरावती की पूर्व सांसद व भाजपा नेत्री नवनीत राणा का कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया है, जिसमें तकनीक का इस्तेमाल कर कथित रूप से नवनीत राणा को महापुरुषों के बारे में गलत बयानी करते दिखाया गया है। इस वीडियो के सामने आते ही युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रवक्ता विनोद गुहे ने राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। बडनेरा के निवर्तमान विधायक रवि राणा ने इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उनके और नवनीत राणा के बढ़ते राजनीतिक कद व वजूद से बौखला कर अब विरोधी प्रत्याशियों द्वारा निम्न स्तर की हरकतें की जा रही है। तिवसा तहसील के वर्खेट चौक पोस्ट पर 2 दिन पूर्व दोपहर के समय सफेद रंग के बोलेरो वाहन से बरामद किए गए 54 किलो 700 ग्राम सोने व चांदी के मामले की जांच में यह माल पूरी तरह से अधिकृत पाया गया, जिसके बारे में तिवसा की सहायक जिलाधीश व निर्वाचन निर्णय अधिकारी मीनू पीएम ने वरिष्ठों को आज अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके चलते तिवसा पुलिस व चुनावी दल द्वारा जब्त किया गया माल जल्द ही संबंधित कंपनी को सौंपा जाएगा। राजापेट पुलिस के दल ने बुधवार 6 नवंबर की रात पेट्रोलिंग के दौरान चौरे नगर से शंकर नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर दुपहिया पर घूम रहे 2 युवकों को पकड़कर उनके पास से चाइना चाकू जब्त किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम पंकज गुंडाने व गोपाल थोरात बताए गए।